हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, रजत और विविन के बीच जो झगड़ा है, एक तो होता है झगड़ा और एक होता है सीरियस वाला झगड़ा। अब ऐसे सिनेरियो बनते दिखाई दे रहे हैं कि कोई ना कोई स्टेप विविन को उठाना पड़ेगा। विविन तो वैसे भी बिल्कुल इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो किसी के साथ फिजिकल हो, लेकिन सामने वाला यहाँ तक आ जा रहा है, यहाँ तक। क्या ही करेगा सामने वाला बंदा। मुझे लगता है कि मेकर्स का भी ये प्लान है कि अगर इस सीज़न में थप्पड़ कांड नहीं हुआ तो ये सीज़न हिट कैसे होगा। बिना थप्पड़ कांड के टीआरपी आती ही नहीं है। कोई सी भी सीज़न को आप उठा के देख लीजिए, थप्पड़ कांड के बाद हर शो, हर एपिसोड और हर हफ्ता बहुत अच्छी टीआरपी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, एक वक्त था जब शुरू शुरू में 2 हफ्ते रजत को कोई सुनता नहीं था। रजत किसी ऊंचे टीले पे जाके अपनी आवाज़ रेज करके, वॉइस रेज करके अपना ओपिनियन देता था, लेकिन इसको कोई सीरियस नहीं लेता था। शुरू में विविन की बात सुनी जाती थी, अविनाश की बात सुनी जाती थी, लेकिन जब से इसने इन दोनों से पंगा लेना शुरू किया है, फालतू का टकराना शुरू किया है, उनके सीने पे चढ़ चढ़ के इसने अपनी बात रखी है, तब जाके सभी घर वालों का अटेंशन रजत को मिला है। और ये बात इसने नोटिस की होगी, और उसके बाद इसका ये पैटर्न बन गया कि अगर मुझे लड़ाई करनी है तो विविन और अविनाश से ही करनी है। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ तो अटेंशन मुझे मिल ही रहा है, बाहर भी मेरे ही नाम का डंका बज रहा होगा। क्योंकि कमज़ोर आदमी जो हैं, उनसे अगर लड़ूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। विभिन्न से लड़ते हैं जो बराबरी का है। बराबरी का भी क्या यार, उसका वेट कितना है? विभिन्न का वेट होगा आई थिंक कि 60 से 65 तक, और ये बंदा है 100 kg से ऊपर। क्या बराबरी कर रहा है ये? बोलने से, अपनी बातों से हरा के दिखाना। बातों से तो हरा नहीं पाता है, बस चढ़ जाता है उसके ऊपर। आज भी यही हुआ, प्रोमो में देखा जो जा सकता है कि अगर तुझ में ज़्यादा गर्मी है और मैंने अगर तुझे अपनी गर्मी दिखाई तो तू झेल नहीं पाएगा। ये बात दूर से भी बोल सकते थे भाई साहब, लेकिन नहीं, बिल्कुल कान में जाके, जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ कुछ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उस तरीके से ट्रीट कर रहा है। क्या ही कर सकते हैं, इसीलिए तो बुलाया गया है उसको। ये उसका काम बखूबी वो कर रहा है। रजत अगर यहाँ पे शरीफपना दिखाता तो मेकर्स का प्लान चौपट हो जाता। रजत ऐसे बैठा हुआ और सबकी बात मानते हुए, हैं, बर्तन वर्तन धोते हुए या झाड़ू कटका करते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा। उसका वो रोल है धमकी वाला, गुंडागर्दी वाला। वो रोल उसने बखूबी निभाया है। बस इंतज़ार मेकर्स को इस बात का है कि थप्पड़ कांड कब होगा। थप्पड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी न किसी को बजना बजाना, मेकर्स इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एंड ऑफ द डे सिर्फ टीआरपी से ही मतलब है। उन्हें इन बात से मतलब नहीं है कि लैटरिन किसने की और जेट स्प्रे में किसने क्या किया। हालांकि वो चाहत ने किया था, वो सीन हमें शुरू में ही दिखा दिया गया था कि चाहत निकली थी सबसे लास्ट में, सब चीज़ें कर्मकांड करके। लेकिन चाहत कभी मान ले अपनी गलती, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये है दोस्तों अभी की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं कि कौन वोटिंग ट्रेंड में सबसे पीछे है और कौन सबसे आगे है। लेकिन ये जो क्लैसेस हैं रजत एंड विविन का, ये बढ़ता जा रहा है। अब समझने वाली बात ये भी है कि इसने अविनाश से पीछे क्यों हट गया, अविनाश का इसने पीछा क्यों छोड़ दिया। क्या अविनाश ने से डर चुका है रजत? क्योंकि अविनाश तो चढ़ने में बिल्कुल देर नहीं करता, उसे नहीं फर्क पड़ता कि सामने रजत है कि कौन है। आपने देखा ही होगा लास्ट वाली जो लड़ाई हुई थी, बिल्कुल उसने भी चार्ज लिया था और इधर से इसने भी चार्ज लिया था। तो बहुत बराबरी के आदमी के साथ रजत थोड़ा सा हो जाता है, बैकफुट पे आता है। चलिए खैर, ये है अपडेट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के